दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओमेगा 3 के बारे में, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। बुनियादी तौर पर ओमेगा 3 एक तरह का फैटी एसिड है जो हम ग़िज़ाओं के जरिए या सप्लीमेंट के जरिए पूरा करते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि ओमेगा 3 क्या होता है और अगर हमारे जिस्म में ओमेगा 3 की कमी हो तो हमारे साथ क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। बहुत से लोगों में ओमेगा 3 की कमी होती है। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम जितना अपनी ज़बान के जायके का ख्याल रखते हैं, इसका 1% भी हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। ज़बान के चटखारे का ख्याल रखने से हम पेट भरकर खाना तो खा लेते हैं, लेकिन जिस्म को जरूरी विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाते, जिनकी कमी की वजह से हमारा जिस्म बहुत सी बीमारियों का शिकार होने लगता है। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि खाने में जिस तरह हम जायके और पसंद का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह जरूरी है कि न्यूट्रिएंट्स और सेहत का भी ख्याल रखा जाए। हमारे जिस्म को दरकार जरूरी न्यूट्रिएंट्स में से एक न्यूट्रिएंट ओमेगा 3 भी है। दरअसल ये एक ऐसा फैटी एसिड होता है जिसमें 3 तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, ELA, EPA और DHA। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ओमेगा 3 एक तरह का एसेंशियल फैटी एसिड होता है जो हमारा जिस्म खुद से नहीं बना पाता, इसीलिए इसे बाहर से ग़िज़ाओं के जरिए आउटसोर्स करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों ओमेगा 3 3 अक़साम का होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इनकी तफसीली बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ALA ओमेगा 3 के बारे में। ALA टाइप का ओमेगा 3 फैटी एसिड वेजिटेरियन फूड्स में पाया जाता है, जिनमें चिया सीड्स यानी तुखम मलंगा, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज और अखरोट वगैरह से ओमेगा 3 वाफिर मिकदार में हासिल किया जाता है। बाकी के 2 अक़साम जिनमें EPA और DHA टाइप के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नॉन वेजिटेरियन फूड्स में पाए जाते हैं और ये सालमन के अलावा 2 से 3 अक़साम की मछलियों में अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है वो ये है कि हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं इनमें ओमेगा 3 की मिकदार बिल्कुल ना होने के बराबर होती है और बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि हर इंसान को कम से कम 500 से 700 मिलीग्राम तक ओमेगा 3 हर हाल में चाहिए होता है। और जो लोग किसी किस्म की भी स्पोर्ट्स, बॉडी बिल्डिंग या बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ऐसे अफराद को आम आदमी से भी ज्यादा ओमेगा 3 चाहिए होता है। अगर हम खाने में ओमेगा 3 नहीं लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म में भी ओमेगा 3 कम होने लगेगा और हमारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी बीमारियों का शिकार होने लगता है। हमारा जिस्म हमें अलग अलग तरीकों से ओमेगा 3 की कमी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन हम इन अलामात पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। आज की वीडियो में हम 5 ऐसी अलामात के बारे में जानेंगे जिनसे हम बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे जिस्म में ओमेगा 3 की कमी है और हमें इन अलामात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी तो दोस्तों जान लेते हैं उन 5 अलामात के बारे में। जिल्दी मसाइल। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड जिल्द के सेल मेम्ब्रेन के लिए जिम्मेदार होता है। ओमेगा 3 एक बैरियर के तौर पर काम करता है। यह हमारे जिल्द के ऊपरी हिस्से पर एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से यह लेयर बैक्टीरियाज, डस्ट, इन्फेक्शन और दूसरी गैर जरूरी चीजों को जिल्द में जज्ब नहीं होने देती। इसके साथ साथ ओमेगा 3 जिस तरह बुरी चीजों को रोकता है, इसी तरह ओमेगा 3 अच्छे न्यूट्रिएंट्स को हमारे जिल्द में जज्ब करवा के जिल्द को सेहत बख्शता है और जिल्द में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी बहुत मुफीद होता है। जब हमारे जिस्म में ओमेगा 3 की कमी होती है तो फिर जिल्द के बैरूनी तरफ डिफेंडिंग लेयर कमजोर हो जाती है और हर तरह की इन्फेक्शन, गर्दो गुबार, माहौलियाती आलूदगी और गैर जरूरी न्यूट्रिएंट्स जिल्द में दाखिल हो जाते हैं और जिस्म में पहले से मौजूद टॉक्सिन्स के साथ मिलकर बहुत सी जिल्दी बीमारियों के पैदा होने की वजह बन जाती है, जिसकी वजह से खारिश, एलर्जी, कील मुहासे, फोड़े, फुंसियां, एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह जिल्द पर नुमाया होने लगते हैं। जिस्म में ओमेगा 3 की कमी की वजह से जब जिल्द खुश्क होकर सूखती है तो ये सर में खुश्की और सिकरी की शक्ल में, हाथों और चेहरे की जिल्द पर खुश्की की सूरत में बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। जिल्द के सूखने के साथ साथ हमारी जिल्द छिलकों की शक्ल में उतरने लगती है। यहाँ इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिल्द पर मौजूद खुश्की और पपड़ियों को ठीक करने के लिए जितनी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल की जाए ये ठीक नहीं होती जब तक जिस्म के अंदर ओमेगा 3 की कमी को पूरा न किया जाए, क्योंकि जिल्द के अंदर ओमेगा 3 पूरा होगा तो जिल्द की खुश्की भी दूर होगी। कमजोर याददाश्त या मेमोरी लॉस। दोस्तों दिमाग की कमजोरी दूर करने के लिए ओमेगा 3 बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स होता है। जिस तरह हड्डियों की कमजोरी दूर करने के लिए कैल्शियम और खून की कमी दूर करने के लिए आयरन जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह दिमाग की कमजोरी को दूर करने के लिए ओमेगा 3 इंतहाई जरूरी चीज है। किसी भी बात को बहुत जल्दी भूल जाना, किसी बात को
को याद करने लगे तो बहुत देर तक इस बात का याद ना आना, पढ़ाई पर और किसी भी काम पर फोकस न कर पाना, हर वक्त डिप्रेशन का रहना, सर में दर्द और चक्करों का आना जिस्म में ओमेगा 3 की कमी का इशारा हो सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 में पाया जाने वाला EPA डिप्रेशन और एंजाइटी से फाइट करता है, जबकि DHA कमजोर दिमाग की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाता है, कमजोर याददाश्त को ठीक से काम करने में मदद करता है। अगर आप इसी तरह के मसाइल से नबर्द आजमा हैं तो ये भी ओमेगा 3 की कमी की अलामत हो सकती है। एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि जो औरतें दौरान हमल ओमेगा 3 वाली ग़िज़ाएं नहीं खाती, इनके बच्चों की दिमागी सलाहियतें कमजोर होती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारियां। दोस्तों, आजकल जितनी अमवात हो रही हैं, इनमें 20% से ज्यादा अमवात सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं। ये बात तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि हमारे जिस्म में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल और दूसरा LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल। जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी होती है तो हमारे जिस्म में DHA की सतह कम होने लगती है और LDL की सतह बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बढ़ने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता हम हाई BP और अमराज कल्ब का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की ग़िज़ा में ओमेगा 3 वाली ग़िज़ाएं कम होती हैं, बल्कि ना होने के बराबर होती हैं, जबकि हम बाजारी और तला भुना बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा वगैरह ज्यादा शौक से खाते हैं, जिसकी वजह से LDL की सतह बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसी सूरत हाल में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए जिनमें ओमेगा 3 की मिकदार ज्यादा हो, क्योंकि ओमेगा 3 की कमी से हमारे जिस्म में ट्राइग्लिसराइड्स और फालतू चर्बी बढ़ने लगती है, जिससे हमारा वजन भी बढ़ने लगता है, शुगर होने का इम्कान बढ़ जाता है और हम रफ्ता रफ्ता बहुत सी खतरनाक बीमारियों में घिर जाते हैं और अपने हाथों से खुद को मुसीबत में डाल लेते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से कम किया जा सकता है, इस पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसे जरूर देखिए। आंखों की कमजोरी। दोस्तों, हमारी आंख का करीना तकरीबन 60% DHA टाइप की ओमेगा 3 से बना होता है। इसी वजह से जब भी हमारे जिस्म में ओमेगा 3 की कमी होने लगती है तो साफ ना नजर आना, धुंधलापन और नजर की कमजोरी जाहिर होने लगती है। लेकिन अगर जिस्म में ओमेगा 3 की कमजोरी ना हो तो हमारी नजर तेज और आंखें रोशन रहती हैं और हम आंखों की बहुत सी बीमारियों से महफूज रहते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी कि जिस्म की गर्मी। जब हमारे जिस्म में ओमेगा 3 कम होने लगता है तो हमारे जिस्म में हीट यानी गर्मी बढ़ने लगती है और हम बहुत सी बीमारियों का शिकार होने लगते हैं, जिनमें सबसे पहले जिगर की गर्मी और हेपेटाइटिस, शदीद स्किन एलर्जी, आर्थराइटिस के साथ साथ बहुत ज्यादा कील, महासे और फोड़े फुंसियां होने लगते हैं। अमूमन आपने देखा होगा जिन नौजवान लड़के और लड़कियों को बड़े साइज के दाने चेहरे पर निकलते हैं, जिनमें पीप मौजूद होती है और बहुत ज्यादा दर्द भी करते हैं, वो सब ओमेगा 3 की कमी की वजह से हो सकते हैं। लेकिन अगर जिस्म में ओमेगा 3 की मिकदार पूरी हो तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात होती हैं, जिसकी वजह से कील, महासे और दूसरी सभी इन्फ्लेमेटरी बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, ये थी कुछ अलामात जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जिस्म में ओमेगा 3 की कमी है या नहीं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी हमेशा की तरह पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है सिर्फ आपकी वजह से कोई मायूस इंसान जिंदगी की तरफ लौट सके। आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।